हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम क्यों ही ना हो। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? S.A. बोबड़े, जिनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबड़े। इनसे पहले रंजन गोगोई थे, जो कि हाल में ही राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? M.M. नरवणे, जिनका पूरा नाम मनोज मुकुंद नरवणे। इनसे पहले बिपिन रावत थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वायुसेना अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? RKS भदौरिया, जिनका पूरा नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इनसे पहले कौन थे? BS धनोवा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और इनसे पहले कौन थे? सुनील लांभा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तट रक्षक बल, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड भी कहते हैं, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? के नटराजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में BSF का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो SS देसवाल को दिया गया है, जिन्होंने VK जौहरी का स्थान लिया है। और VK जौहरी को मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है। इसके कारण इन्हें SS देसवाल को जो है BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और BSF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। BSF की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ITBP के महानिदेशक कौन है? ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ITBP के प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन है? SS देसवाल हैं, जिन्होंने BSF का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? कुमार राजेश चंद्र। कुमार राजेश चंद्र को SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CRPF के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CRPF के नए निदेशक कौन बने हैं? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। CRPF का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इनसे पहले महानिदेशक कौन थे CRPF के? राजीव राय भटनागर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कानून सचिव कौन बने हैं? तो कानून सचिव कौन बने हैं? अनूप कुमार मेहंदी रत्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नालको के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नालको के नए CMD के रूप में श्रीधर पात्रा को नियुक्त किया गया। नालको का फुल फॉर्म है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल डीके जैन बने हैं। और पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो भारत के पहले लोकपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 39वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। और जैसा जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के सचिव हैं। राहुल द्रविड़ अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच हैं और रवि शास्त्री जो हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रमुख कौन है इस समय? अजीत डोभाल जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? दत्ता पडसल गीकर को राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला हैं। और हमें ये भी याद रखना कि ये कौन सी लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? एम वेंकैया नायडू। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो हमेशा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो प्रेजेंट टाइम के भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुनील अरोड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? विमल जुल्का को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? संजय कोठारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक कौन हैं? तो भारत के प्रेजेंट टाइम में लेखा महानियंत्रक कौन है? सोमाराय बर्मन हैं। और जो CGA होता है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो राजीव महर्षि हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी जो हैं वो के वेणुगोपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है प्रेजेंट टाइम में तुषार मेहता हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RBI के गवर्नर कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इनसे पहले उर्जित पटेल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष अरविंद सक्सेना बनाए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष कौन बने हैं? इससे पहले भी VK यादव थे और दोबारा भी VK यादव को ही रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बना है? राजीव बंसल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
तो प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष हैं ए सूर्य प्रकाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने हैं, या कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पीसी घोष भी लिखा मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग का उपाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो नीति आयोग के जो प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं, और इनका कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आईबी एक खुफिया एजेंसी है और इसके नए अध्यक्ष अरविंद कुमार बने हैं। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रॉ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी एक खुफिया एजेंसी है और रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सामंत कुमार गोयल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? तो प्रेजेंट टाइम में गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? तो कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? राजीव गौबा को बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक होना प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कि 2021 में कराया जाएगा। और इसके गुडविल एम्बेसडर जो हैं वो सौरव गांगुली को बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गृह मंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गृह मंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साकेत कुमार को। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? के शिवान हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्राई के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ट्राई के जो चेयरमैन अभी हाल में ही बनाए गए हैं वो राम सेवक शर्मा बनाए गए हैं। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफटीआईआई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एफटीआईआई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ब्रजेंद्र पाल सिंह। और एफटीआईआई का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि अभी हाल में ही एक ऐसे न्यायाधीश जिनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है, उनका नाम है रंजन गोगोई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो
सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य रूप में किसे चुना गया है? एस.के. गुप्ता और के.एम. प्रसाद को। दोनों लोगों को नए सदस्य के रूप में चुना गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बार्क के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बार्क के नए निदेशक कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को बार्क का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? बार्क की 1954 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ट्राम्बे में है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं? ये भी एक खुफिया एजेंसी है और इसके निदेशक कौन बनाए गए हैं? ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पावर ग्रिड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो पावर ग्रिड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? कांदीकुप्पा श्रीकांत। कांदीकुप्पा श्रीकांत को पावर ग्रिड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन थे जो कि आपको पूर्णतः रट लेना है। ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आज के 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार दीजिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।